एक जंगल था। जंगल में कई तरह के प्राणी थे। आपको तो पता ही है कि जंगल में तो तरह तरह के प्राणी होते हैं। शेर, चीता, बाघ, हाथी और एक लोमड़ी भी थी। लोमड़ी बड़ी चतुर थी। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कैसे मैं इस पूरे जंगल का राजा बन जाऊं। इसी षड्यंत्र में लगा रहता था। वो जंगल के राजा शेर के पास रहता था। शेर को तरह तरह के आइडिया देता था कि राजा जी आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आपका साम्राज्य हिलना नहीं चाहिए। तो उसके तरह तरह के आइडिया के पीछे उसका मकसद तो वही होता था कि कैसे वो जंगल का राजा बन जाए, कैसे करके वो शेर को भी लपेटे में लेकर, शेर को भी जंगल से भगाकर जंगल का राजा बन जाए। इसीलिए वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता था, पास के जंगल में भी भटकता रहता था, हर जगह सबकी चापलूसी करता रहता था, सभी राजा को बड़े बड़े सपने दिखाता था। तो ऐसे ही जंगल से जंगल, जंगल से जंगल घूमते घूमते एक दिन वो गलती से एक बाजू के छोटे से गांव में आ पहुंचा। वो बिल्कुल डर गया कि गांव में आ गया और गांव में तो कुत्ते भी उसे भौंकने लगे। तो वो डर का मारा भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। और कहीं पे किसी घर में पेंट चल रहा था। पेंट में ब्लू कलर का पेंट चल रहा था। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और भागता भागता इतनी जोर से भागा कि वो ब्लू कलर के पेंट के बड़े से ड्रम के अंदर जा गिरा। अंदर जा गिरा और वो बहुत ही स्ट्रगल करने लगा। काफी देर तक वो पेंट में ही पड़ा रहा, स्ट्रगल करने लगा। थोड़ी देर दुबक के चुपचाप बैठ गया, ये सोच के कि वो कुत्ते जो उसके पीछे पड़े हैं वो यहाँ से भाग जाए। तो पेंट के ड्रम में ही वो पड़ा रहा, पड़ा रहा। शाम हो गई, रात भी हो गई और फिर धीरे से कोई उसको देखे नहीं उस तरह से वो ड्रम में से निकला। बाहर जा रहा है, जा रहा है, सबसे बच के छुप के इधर उधर जा रहा है। धीरे धीरे वो अपने जंगल की तरफ, एक जंगल क्रॉस किया, दूसरा जंगल क्रॉस किया और फाइनली वो अपने जंगल की तरफ पहुंच गया। और वहां जाते ही सारे प्राणी, सारे पक्षी, जंगल के सभी लोग थे वो उसे देखकर डरने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। तो उसको सरप्राइज होता है कि ये क्या हो गया। उसको कुछ स्मेल तो आ रही थी पेंट की उसकी बॉडी से, लेकिन तब वो समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। सब लोग उससे डर क्यों रहे हैं, सब लोग उसके पीछे से देख देख के भाग क्यों रहे हैं। तो फिर वो थक हार के आया था, उसको लगा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, शांति से बैठता हूँ और फिर मैं राजा जी के पास जाता हूँ। तो वो पानी पीने के लिए तालाब में झुका, झुका और वो खुद को देख के ही पीछे डर गया, हट गया। फिर वो वापस पानी पीने के लिए झुका। दोबारा जब वो पानी पीने के लिए झुकता है तब उसे दिखाई दे रहा है कि अरे मेरा कलर तो नीला हो गया है, मैं तो बिल्कुल नीला नीला हो गया हूँ। उसके मन में तुरंत ही ख्याल आया, चतुर तो था, राजा तो उसको कब से बनना था। तो उस लोमड़ी ने इस बात का फायदा उठाया। उसने तुरंत जाके राजा की जगह पे बैठ गया और जंगल में सभी प्राणी पक्षी सबको एकत्रित किया और सबको बुलाया कि मैं आज से तुम लोगों का राजा हूँ। देखिए तुम लोगों से मेरा कलर अलग है। बाकी सारी लोमड़ियों को भी बुलाया और बोला कि देखो तुम्हारा कलर देखो और मेरा कलर देखो, मुझे भगवान ने भेजा है, मेरे पास स्पेशल पावर है। आज तक मैं सबको राजा बनाना चाहता था, जंगल जंगल भटकता था। शेर को भी हमेशा बोलता था कि भाई आप जंगल के राजा नहीं रहोगे, आपका साम्राज्य गड़बड़ाने वाला है, डगमगाने वाला है। तो बस फाइनली वो दिन आ गया और आज से मैं जंगल का राजा हूँ। तो सब लोग भी सोचने पड़े कि हाँ भाई, इसका कलर तो नीला नीला है, ये तो कुछ अलग कलर का दिखता है, हमारे जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, उसकी शरीर से भी अलग प्रकार की खुशबू आती है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब डरना चाहिए। और फिर वो सबने सभी लोगों को और डराने लगा, जंगल में सबको धमकाने लगा कि देखो मेरे पास सुपर पावर है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, बारिश आ जाएगी, आग लग जाएगी। तरह तरह के डर दिखाने लगा और जंगल में भी सभी लोग उससे डरने लगे और डर के मारे सब लोग जी हुजूरी करने लगे। जंगल का राजा शेर वो उससे नहीं डरा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि जंगल की शांति भंग हो, या ये भी नहीं चाहता था कि अगर वो नीली लोमड़ी के साथ लड़ाई करे और कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो राजा सम्मान के साथ उस जंगल को छोड़कर चला गया। अब तो वो पूरे जंगल का इकलौता राजा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गया। देखते ही देखते ठंडी गर्मी और बारिश की सीजन आ गई। बारिश की सीजन आ गई
और अब था लोमड़ी के अंत का समय नजदीक। जैसे ही उसकी बॉडी पे पेंट लगा था, अब वो समय था जब उसकी बॉडी का पेंट उतरने वाला था। उसको पता नहीं था कि उसको बारिश से बचना चाहिए, क्योंकि उसको ये भी तो नहीं पता था कि उसकी बॉडी पे पेंट लग गया है। लेकिन जैसे ही पहली बारिश आई, कड़ाके की बारिश आई, जंगल में धोधमार बारिश आई, और जैसे ही बारिश की सारी उसकी बॉडी पे गिरा, धीरे 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 सारा नीला कलर बहने लगा। बारिश करीबन 3 घंटे चली, तो 3 घंटे में तो वो पूरा का पूरा पेंट निकल गया। लोमड़ी वैसी की वैसी हो गई जैसी पहले थी। अब उसकी चतुराई काम में ना आई। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब तो मेरे कोई बात नहीं मानेगा, अब मैं इस जंगल का राजा भी नहीं रहूंगा, और अब सबको अगर मेरी सच्चाई पता चल गई तो मुझे कोई जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तो सही यही होगा कि बारिश थमने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं, ताकि लोग मेरी जान को छोड़ दे, मुझे मार न डालें। तो उसके किए हुए कर्म उसके सामने आ गए। बारिश रुकने से पहले वो भीगते भीगते इतनी तेजी से वहां से भागा कि उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो ये थी रंग बदलती लोमड़ी की कहानी। देखिए, ऐसा ही होता है, इंसान रंग तो बदल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय आते ही उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसीलिए रंग बदलते लोग और रंग बदलते कपड़े हमेशा मन से उतर जाते हैं। जय श्री कृष्ण।